मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्ग के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निरीक्षण विधेयक 2025 प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि पुराने एवं अप्रासंगिक अधिनियम की विधिकता निरस्त किया जा सके। मंत्री जी ने एक बात कही कि विधिक सलाह के शिविर हम ब्लॉक स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे लगाएंगे। साल में कितने शिविर लगेंगे मंत्री जी? बजट तो आपने ले रहे हैं, कितने शिविर रहेंगे? क्या ब्लॉक स्तर पे रहेंगे, गांव स्तर पे रहेंगे? तो साल में कितने शिविर रहेंगे, थोड़ा ये भी बता दें सदन को। नेता प्रतिपक्ष जी, ये शिविर लगाएंगे, लोक अदालत के माध्यम से भी उनका निराकरण किया जाएगा। और मैं तो ये चाहूंगा कि सवाल ये है कि क्या शिविर ग्रामीण स्तर पर लगेंगे, ब्लॉक स्तर पर लगेंगे? साल में कितने शिविर लगेंगे, सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। सभी स्तर पर ये शिविर लगाए जाएंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कितने स्तर? अधिकतम ब्लॉक स्तर पर लगेंगे, ब्लॉक स्तर पर लगेंगे अधिकतम शिविर। कितने शिविर बता दो कितने? मैं तो माननीय आज आप पूछ के बता देना बाद में। 1,03,74,88,000 की राशि स्वीकृत की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,01,00,000 ये समझ में नहीं आया फिगर। और उस व्यक्ति को समझिए, थोड़ा आराम से भी बोलो तो राशि कम नहीं होती उससे। आराम से बोलो, आप आराम से बोलो, आराम से बोलो, बहुत जोर से। 103 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। सीधे नीचे आ गए, 100 करोड़ रुपए आ गए। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से नोकझोंक चल रही है मंत्री गौतम टेटवाल और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच। ये दोनों नोकझोंक कर रहे हैं और उमंग सिंघार ने लगभग मंत्री गौतम टेटवाल को फंसा भी लिया था आंकड़ों के जाल में। किस तरीके से मंत्री जी के आंकड़े बदल गए, किस तरीके से उमंग सिंघार उनके बड़ी विधानसभा में मजे लेने लगे, ये तमाम सारी नोकझोंक आपने वीडियोस में देखी है। लेकिन एक बात ये सही है कि जब मजबूत विपक्ष होता है, अभी तो विपक्ष है ही नहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंघार जैसा मजबूत नेता जब खड़ा होता है विधानसभा में, तो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे और भी बड़े बड़े नेता हों, उनकी रील काफ़ी वायरल होती है। और ये जो वीडियो है, ये उमंग सिंघार के पेज से ही हमने उठाया है। हमने जब इस वीडियो को देखा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी हमारी विधानसभा से, सारंगपुर विधानसभा से विधायक हैं, राजगढ़ जिले के निवासी हैं, और मंत्री जी को इस तरीके से उलझता देख हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्योंकि आप सरकार में मंत्री हैं तो आप बिल्कुल मजबूत होकर जाइए। किसी नेता को क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं देना चाहिए। और क्रॉस क्वेश्चन कर भी लो, कोई नेता अगर कर भी लेता है तो फिर उसका सही ढंग से आपको जवाब देना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, मंत्री पद एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन आप कर रहे हैं। तो आंकड़ों के जाल में यदि मंत्री जी स्वयं उलझ जाएंगे तो फिर जनता क्या समझेगी? ये तमाम सारी चीजें एक होमवर्क करके जाना चाहिए एक मंत्री जी को। तो मंत्री जी होमवर्क करके नहीं गए और नेता प्रतिपक्ष ने जो है वो आंकड़ों के जाल में फंसा दिया है इन्हें। और इस कदर का फंसाया कि इसके मीम्स तक बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि उमंग सिंघार ने किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के मजे लिए हैं। तमाम तरह की बातें हो रही है। और मंत्री जी सारंगपुर से है, जैसे मैंने बताया, हमारे राजगढ़ जिले से है। तो मंत्री जी को चाहिए कि अच्छा होमवर्क करके जाए, कम से कम अच्छी तरीके से आंकड़ों के जाल में अगली बार ना उलझे, ऐसी गलती ना हो, इसका पक्का होमवर्क मंत्री जी को करना चाहिए। उम्मीद है मंत्री जी करके जाएंगे। लेकिन ये जो उमंग सिंघार ने जो मंत्री जी का बीच विधानसभा में जो क्लास लगाई है, इस क्लास को हमेशा याद रखेंगे मंत्री जी। अगली बार जाएंगे तो पक्का होमवर्क करके जाएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं गौतम टेटवाल और आंकड़ों के जाल में स्वयं उलझ रहे हैं, स्वयं उलझ गए थे। अब क्या ही कहिएगा, आपकी विचारधारा आप रखिए कमेंट में। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।